हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश लेसन मैथ में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं और कोण, जो ज्योमेट्री का एक पार्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और बहुत इजी भी है। जितना इम्पोर्टेंट उतना ही आसान। तो आज के वीडियो में इसे हम लोग एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। आइए, इसके कुछ है फॉर्मूले हैं, कुछ कोण हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पहले एक है आपका क्या, एकांतर कोण क्या होता है, उसके लिए जानना पड़ता है सबसे पहले समांतर रेखा। देखिए, पैरेलल लाइन जो होता है आपका समांतर रेखा, ये समांतर का मतलब होता क्या है? जो समांतर रेखा, देखिए समांतर रेखाएं का मतलब होता है कि जब दो रेखाएं सीधी हो और आपस में कभी भी कहीं भी ना मिल रही हो। कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों रेखाएं को आपस में बढ़ाते जाएं तो जितना भी डिस्टेंस तक जाएंगे तो आगे जाकर ये रेखा ऐसे थोड़े ना मिल जाएगा, क्योंकि ये तो सीधी चल रही है तो अपना चलते जाएगा। तो यही इसका परिभाषा हुआ समांतर का। पैरेलल जो होता है, आपको पैरेलल बोलते हैं, जो इस तरह से दिखाया जाता है सिंबल में, कि जब दो रेखाएं आपस में कभी भी कहीं भी ना मिले और इन दोनों का डिस्टेंस जो हमेशा इक्वल रहेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ये है आपका समांतर का परिभाषा। समझ गए ना? आप ऐसे भी देख सकते हैं, जेड जो लिखते हैं ना आप, जेड नहीं, आप देखिए ट्रेन की पटरी, देखते हैं कि जो ट्रेन की पटरी होती है तो जहां भी जाती है, चाहे मुड़े या सीधी हो, एकदम डिस्टेंस दोनों का इक्वल रहता है। तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। या आप सभी के घरों में, हम सभी के घरों में सीढ़ियां रहती है जो लकड़ी का या लोहे का बना हुआ, तो दोनों सीढ़ी क्या रहता है, ऐसे रहता है, दोनों का डिस्टेंस सेम रहता है। ये जो है ये समांतर का परिभाषा है। तो समांतर का मतलब ये हुआ कि जब दो रेखाएं आपस में कभी भी कहीं भी ना मिले। ठीक है, तो ये था। अब ये जानना क्यों जरूरी था, देखिए यहाँ इससे बहुत ही जरूरी है कोण के बारे में जानने हम लोग कैसे। सो देखिए, एक है आपका इसी के हिसाब से एकांतर कोण। क्या है आपका एकांतर कोण? इसे हम अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं। अल्टरनेट एंगल बोलेंगे इसे। क्या होता है अल्टरनेट एंगल? देखिए, जब दो समांतर रेखा हो और दोनों को एक ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा जो काट रहा हो, तो देखिए ये जो कोण है और ये कोण, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे एकांतर कोण। और ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। एकांतर कोण का ये नियम है। फिर ये और ये बनेगा आपका एकांतर कोण। ठीक है, जितना डिग्री का कोण यहाँ रहेगा उतना ही डिग्री का कोण यहाँ रहेगा। समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद देखिए, एकांतर कोण होता है एक एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो बच्चों कि ये हमेशा डिग्री में रहेगा। मान लीजिए 5 डिग्री का है तो ये भी आपका 5 डिग्री का होगा। क्लियर है ना? अगर ये जो भी रहे यहाँ पे, मान लीजिए 175 डिग्री का ये है तो ये भी आपका 175 डिग्री का होगा। तो ये एकांतर कोण हुआ आपका इस तरह से। और एकांतर कोण एक होता है एकांतर अंतः कोण, का नाम सुने होंगे। एकांतर बाह्य कोण मतलब एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है। सो देखिए, जो अंदर में एकांतर कोण बन रहे हैं आपका, जो पैरेलल लाइन है, जो समांतर रेखा के अंदर वाले जो है एकांतर कोण, इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर अंतः कोण बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण। और जो बाहर में बनेंगे, बाहर जैसे कहने मतलब देखिए ये भी एकांतर अंतः कोण है। ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। अब एक होता है एकांतर बाह्य मतलब बाहरी कोण, ये और ये दोनों होगा एकांतर कोण। ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण। फिर ये कोण इसके बराबर होगा। तो इस तरह से आप लोग जानेंगे कि एकांतर कोण क्या होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ उसे नोट करते जाएंगे आप लोग, है ना? देखिए कि दो समांतर रेखाएं, इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, इसका नेमिंग करते हैं सारे एंगल का। ठीक है, जानेंगे कैसे कैसे हम लोग करेंगे इसको। सबका नेमिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए एंगल जो 1 है, कोण 1 बराबर होगा कोण किसका? ये कोण इसके बराबर होगा कोण 8 का। वो भी एकांतर जो आपका है एकांतर बाह्य कोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण।
ठीक है, बस ये सुन लेंगे समझ लेंगे, क्योंकि ज्यादा लिखने में बहुत टाइम आपका चला जाएगा। फिर देखिए एक कोण 2 है सो बराबर होगा किसका, कोण 7 का, कोण 7 का। ये भी आपका यही है एकांतर बाह्य कोण। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से आपका है कोण जो 3 है, एंगल 3 है किसके, एंगल 6 का। देखिए ये कोण आपका एकांतर अंतः है, इसे भी एक बार लिखते हैं, एकांतर अंतः कोण। और कोण जो 4 है सो कोण होगा 5 का, कोण 4 है सो कोण 5 का होगा। ये भी एकांतर अंतः कोण होगा। इसका मतलब होता है ये जो लिखा हुआ वही है, तो इसे नोट कर लें। इसके बाद फिर चलते हैं आगे क्या हो। इसका बहुत ही यूज है, हर एक जगहों में यूज है। एकांतर कोण को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे देखिए जेड लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग जेड। देखिए ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये कोण और ये कोण समांतर रेखा का एग्जाम्पल है, सॉरी एकांतर जो अंतः कोण का एग्जाम्पल है। समझ गए ना। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो समय समय पर मैं बताता रहूंगा, इसे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लें आप। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक और जो जरूरी एंगल है, इंपॉर्टेंट एंगल है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, बोलते हैं आसन कोण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आसन कोण बोलते हैं। ये क्या होता है, इसको देखिए एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन जो है, इस पर एक ट्रांसवर्सल रहता है, ठीक है ना। तो देखिए एक सीधी रेखा है, इस पर एक लाइन आकर के इस तरह गिरा हुआ है, तो यहाँ दो कोण का निर्माण हो रहा है। देखिए एक यहां से चलेंगे यहां तक तो ये कोण बना, और यहां से जाएंगे यहां तक या यहां से यहां तक ये दूसरा कोण बना, ठीक है। अब आसन कोण का कंडीशन क्या है, मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण दूसरा है, तो इसका नियम है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री का होता है। ये बात एकदम याद रखेंगे। ये जो है फॉर्मूला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक जगह आपको क्वेश्चन को एकदम इजी करने में बहुत सहयोग करेगा। वो अभी देखेंगे एग्जाम्पल में कि कैसे इजी करता है इसको। तो देखिए ये जो एडजेसेंट एंगल है कि कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू होता है 180 डिग्री का, ठीक है। ये नोट कर लेंगे आप लोग। जैसे एग्जाम्पल बहुत सा है इसका, कहने का मतलब एक एग्जाम्पल मैं यही दे देता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये है आपका 80 डिग्री, और यहाँ पे पूछ दिया है कि x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। ये लाइन में थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। ये 80 डिग्री का है आपका, और यहाँ x लिखा हुआ है कि यहाँ क्या होगा, कितना एंगल होगा। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या, कि हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं क्या कि आसन कोण के से कि x प्लस 80 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 डिग्री का। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना आ गया। तो देखिए 180 डिग्री है, ये 80 को उधर कर देंगे तो -80 हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो 180 में 80 तो ये आपका 100 डिग्री है ना। तो यहाँ पे आपका निकल गया x का वैल्यू कितना, 100 डिग्री। ये आसान कोण है, ऐसे हेल्प करेगा आपका। बहुत से क्वेश्चन है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसे नोट कर लें। एक और एंगल है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। एक और एंगल है जरूरी एंगल, इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण, इन इंग्लिश वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए जब दो रेखाएं, जब दो लाइन आपस में कट करे, ये देखिए दो रेखा है, ये है M और मान लीजिए ये है N, ये दो रेखा है आपस में कट किया किसी बिंदु O पर, तो ये जो एंगल बनेगा, ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। अगर यहाँ 50 डिग्री का है तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री का, यहाँ 130 डिग्री का है तो इसके इस साइड वाला भी हो जाएगा 130 डिग्री का। क्लियर हुआ ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कोण आपका जो एंगल है शीर्षाभिमुख कोण, इसे याद रखें। ये अभी जो क्वेश्चन इसके बाद जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें बहुत बहुत ये है कारगर है। देखिए कैसे चलेंगे, इसे नोट कर लें कि जब एक लाइन ये जा रहा है, मान लीजिए एक लाइन है, एक दूसरा लाइन कहीं से आ रहा है, आते आते यहाँ से पार हो गया, ठीक है ना, कट करते हुए आर पार हो गया, तो ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों, इसी का नाम है शीर्षाभिमुख। याद रखेंगे, जैसे ही एक लाइन दूसरे लाइन को कट करे जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर, तो दोनों ऑपोजिट साइड में जो एंगल बनेंगे वो शीर्षाभिमुख कहलाएंगे, और दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। तो अब चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो हल्का हल्का क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है।
इंटरेस्टिंग के साथ एक क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है। क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक है आपका एक रेखा है, मान लीजिए इस पे इस तरह से ये लाइन है और यहाँ दिया हुआ है मान लीजिए कि 60 डिग्री है और यहाँ दिया हुआ है कि जेड, पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में जूनियर क्लासेस से लेकर अपर क्लासेस तक सारे बुक में रहते हैं, ये सारे क्लासेस में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लास 7 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, स्पेशली तो 7, 8, 9 तो उसमें क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको हिंदी मीडियम वाले बुक में, इंग्लिश मीडियम वाले बुक में, ये रेखा लाइन्स एंड एंगल्स में। तो देखिए ये जेड है यहाँ पे, यहाँ 60 डिग्री है, पूछा है कि यहाँ क्या कौन सा एंगल होगा जो सही होगा। तो हम लोग जानेंगे क्या, तुरंत याद करेंगे हम लोग आसन कोण को। तो क्या होता है आसन कोण में कि ये दोनों एंगल, जो एंगल आपका मान लीजिए O है, ये A है, ये B है और ये C है, मतलब एक एंगल बन रहा है आपका A, O और C, यहां से यहां एक एंगल, और दूसरा एंगल है BOC। तो कहने का मतलब है AOC का नेमिंग दिया गया है Z और BOC का नेमिंग दिया गया है 60। तो हम लोग आसन कोण के थ्रू करेंगे क्या कि Z प्लस 60 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। तो Z का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री में से ये ये 60 को इधर कर देंगे 60 को, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। अब घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो Z का वैल्यू क्या है आपका 120 डिग्री। अब ये सही है कि गलत है आप चेक भी कर सकते हैं। ये दो एंगल हो गया ना 60 और 120, आप 120 और 60 को जोड़ के देखें, 0 का 0, 6 to 8 और 1 का 1, देखिए 180 आ गया, 180 डिग्री। मतलब क्या होता है दोनों को ऐड करने पे 180 आना चाहिए, जो 180 आ चुका है। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसी में दिया हुआ क्वेश्चन क्या कि एक है लाइन है और इस पे एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, और यहां दिया हुआ है क्या, एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से ऐसे है, ये दिया हुआ 3x, यहां दिया हुआ 5x। ठीक है, अब क्वेश्चन डिग्री में नहीं है, अब वेरिएबल में है, x में है। ठीक है, अब पूछ देगा कि अब बताइए कि ये जो एंगल है, मान लीजिए कि ये जो एंगल है AOC ये कितने डिग्री का आएगा और BOC कितने डिग्री का आएगा। तो वही याद करेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या है कि 5x प्लस 3x, ये जो एंगल है 5x और 3x किसके इक्वल होता है, ये दोनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री। अब देखिए 5x और 3x हो जाएगा आपका 8x और यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री। अब बराबर x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा डिवाइड में, तो देखिए 8 एकम 8 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 एकम 8। ठीक है, बच गया कितना यहाँ पे, सॉरी 8 दूना हो जाएगा 16। अब यहाँ बच गया कितना, 2 बच गया। मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन मैंने मिस्टेक लिख दिया है ना, क्वेश्चन मिस्टेक। देखिए क्वेश्चन ही मैंने रॉन्ग लिख दिए थे यहाँ पे, यहाँ 5 की जगह आपका 6 था। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 की जगह क्या था 6। तो इस तरह से देखिए, कहने का मतलब कि 6x और प्लस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6x और 3x 9x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 180 डिग्री और यहाँ आ जाएगा 9 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 9 को डिवाइड कर देंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो ये 0। मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 डिग्री। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 20 है तो देखिए 3x है तो 3 इंटू क्या कर देंगे 20 डिग्री। अब 20 दिया आपका हो जाएगा 60, मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया 60 डिग्री के बराबर। और यहाँ 6x था तो क्या करेंगे 6 गुने 20, क्योंकि x का वैल्यू 20 आया ना, तो 20 6 का कितना हो जाएगा 6 गुना 12। यहाँ देखिए तो ये वाला एंगल आपका आ गया 120 और ये वाला एंगल आ गया आपका 60 डिग्री। तो इस तरह से आप एडजेसेंट एंगल के हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक जो शीर्षाभिमुख का जो कोण बताया था उससे संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन है क्या
कि एक दो लाइन दिया हुआ है, देखिए ये लाइन है ए बी, एक लाइन है आपका सी डी, ठीक है, और ये दिया हुआ आपका 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री दिया हुआ है। पूछ दिया है कि x इक्वल टू व्हाट, x बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि शीर्षक विमुख के हेल्प से क्या होता है कि ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। लिख देंगे आपकी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री, और यहाँ लिख देंगे शीर्षक विमुख कोण से, ये भाषा लिख देंगे, समझ जाएंगे एग्जाम में, शीर्षक विमुख कोण से। ये कंडीशन है कि शीर्षक विमुख कोण में कि जो यहाँ होता है यहाँ पे वही यहाँ होता है। क्लियर हो ना, ये क्वेश्चन था आपका। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन में देखिए, एक क्वेश्चन और है जो देखिए एक टाइप का और है जो आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए ये एक सीधी रेखा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लाइन है, मतलब लंबवत है। यहाँ दिया हुआ है ये जो कोण है, यहाँ पे दिया हुआ 3x माइनस 5 डिग्री, और ये दिया है 2x प्लस 25 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखना है यहाँ पे कि दो, अब पूछा है कि दोनों एंगल फाइंड कीजिए, ये दोनों एंगल क्या होगा। ये आपका A B O, ये था C, ठीक है। यहाँ दिया हुआ क्या कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बताए थे आसन कोण में क्या कि ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो लिखेंगे हम लोग 3x माइनस 5 बराबर 2x प्लस 25, दोनों क्या होता है, सॉरी ये दोनों होता है 180 के बराबर होता है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए, 3x प्लस 3x माइनस 5 और प्लस हो जाएगा 2x और प्लस 25 डिग्री 25, ठीक है। अब यहाँ 180 डिग्री है। अब देखिए x वाले को जोड़ देंगे तो 3 और 2 हो जाएगा यहाँ 5x, और यहाँ देखिए 25 में से 5 माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा 20, सॉरी हाँ 20। अब इधर हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 5x बराबर कितना होगा, 20 उधर चला जाएगा, 180 डिग्री में से 20 माइनस हो जाएगा, ठीक है, आपका 20 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 160। अब 160 है तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि 5x बराबर 160, तो x बराबर हो जाएगा 160 बटा 5, डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15 और बचा 1, 1 पर 0 10 और 5 गुना 10, तो x का वैल्यू कितना आ गया 32 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे दोनों साइड में, तो देखिए सबसे पहले इसे लेता हूँ कि 3x माइनस 5 और 3 इंटू यहाँ हो जाएगा 32 माइनस 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और माइनस 5। अब यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 91 डिग्री, कितना आ जाएगा, ये आ गया 91। अब इसी तरह से इधर भी पुट कर देंगे कि 2x प्लस 25, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू आया हुआ कितना 32 और प्लस 25, क्योंकि यहाँ देखिए x का जो वैल्यू निकला है आपका 32 निकला है, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और प्लस हो जाएगा 25। अब यहाँ देखिए जोड़ेंगे 5 और 4 हो जाएगा 9 और 6 तो 8, ये कितना हो जाएगा 89, समझ गए ना। तो ये है आपका क्या, ये वाला आ गया 89, इधर वाला 89 डिग्री और ये आ गया 91 डिग्री। अब क्या ये सही आया है कि नहीं, चेक कर लीजिए तुरंत। 91 और 89 को ऐड करेंगे तो 9 और 1 10 बच गया 1 और 9 और 8 17 और 1 18। ये देखिए इस तरह से ये दोनों एंगल आपका निकल पा गया। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।